आपको एक लड़की पसंद है जो आपको थोड़ा थोड़ा पसंद करती है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक लड़का आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। हालांकि वो भी बस थोड़ा सा पसंद ही कर रहा है उसे, बट वो लड़की आप दोनों को इक्वल अटेंशन दे रही है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जब रिलेशनशिप की बात आएगी, प्यार की बात आएगी या टेकिंग नेक्स्ट स्टेप की बात आएगी दोस्ती में, तो फिर वो आपकी जगह उसको चुन लेगी, बिकॉज यू थिंक कि उसका अफेक्शन और अटेंशन उस लड़के की तरफ ज़्यादा है। तो अगर आपके अंदर ऐसा वाला फियर है, देन वॉच दिस वीडियो। शी विल डेफिनेटली चूज़ यू ओवर दैट गाय, इवन इफ दैट गाय इज़ बेटर लुकिंग देन यू और रिचर देन यू। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video and I'm solving all the problems you have in your love life। मतलब कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है उतना सॉल्व करने की। तो आप भी मेरी इस कोशिश में हाथ बटाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो आप तक पहुँच पाए। नंबर 1, योर नेचुरल फीलिंग्स आर योर वीकनेस। आपने देखा होगा जब भी आप किसी गर्ल को पसंद करने लगते हो तो उस गर्ल को लेकर आपके माइंड में एक अलग सा ही ऑब्सेशन बिल्ड होने लगता है और उस ऑब्सेशन के चलते आपको ये बिलीव हो जाता है दैट यू आर इन लव। और इस इन लव के चलते जैसा भी आपका बिहेवियर हो जाता है ना प्यार वाला, बस उसी बिहेवियर की वजह से वो आपसे दूर होने लगती है। जिनमें से पहला बिहेवियर है नीडीनेस। जब आप नीडीनेस ऐसे हो जाते हो कि जब आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो उस पर, लाइक यू फील गुड व्हेन एवर शी टॉक्स टू यू और व्हेन एवर शी टॉक्स नाइसली विथ यू। मतलब जब भी आपसे वो बात कर लेती है आप खुश हो जाते हो, जब भी वो उसका मूड ख़राब होता है तो उसकी वजह से आप सैड हो जाते हो। जो भी चीज़ें उसे अफेक्ट कर रही हैं वो सेम चीज़ें आपको भी अफेक्ट करने लगती हैं, बिकॉज यू फील कनेक्टेड विथ हर। तो ये जो इमोशनली डिपेंडेंट होना है ना, और ये चीज़ आप उसे दिखाने भी लगते हो कि यू आर अफेक्टेड बाय हर एक्शंस, बाय हर वर्ड्स। तो फिर ये चीज़ उसको समझ में आती है कि आप इमोशनली उस पर डिपेंड हो रहे हो, आप उसकी वजह से खुश या सैड हो रहे हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी आपकी वीकनेस है एंड यू आर क्रिएटिंग योर वीकनेस बाय दिस बिहेवियर ऑफ नीडीनेस। इफ़ नीडीनेस ज़्यादा ही हो चुकी है और ओवर ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो तो लिसनिंग टू दिस वीडियो हाउ टू गेट ओवर ऑब्सेशन कैन हेल्प यू इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए और अपने ऑब्सेस्ड माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल पाने के लिए। ये वाली वीडियो जो मैं इधर कार्ड पे डालूंगी, इधर या इधर, आई डोंट नो, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ वीडियो कार्ड किधर शो होता है उस पर। तो वो वाली वीडियो को सुनना आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा ऑब्सेशन से ओवर होने के लिए। अब बात करते हैं जेलेसी की। जेलस होना बहुत ही नेचुरल है। लाइक जब भी वो उस लड़के से बात करती है और आपको जब पता है कि वो भी उसको पसंद कर रहा है तो ऑब्वियसली जेलस फील होता है। तो जब भी वो लड़का उससे फ्लर्ट करता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे मना भी नहीं कर सकते उससे बात मत करो करके, बिकॉज आपको फील होता है कि मुझे वो हक नहीं है अभी तक, और इफ़ मैं इतना ज़्यादा हक जताऊँगा तो मे बी शी मे पुल अवे फ्रॉम यू। तो इसलिए आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। लेकिन आपकी जो जेलेसी होती है ना, गर्ल्स कैन स्मेल एवरीथिंग। तो आपकी जेलेसी उसको फील होने लगती है और अगर आप अपनी जेलेसी उसको दिखाते भी हो बहुत ज़्यादा और कंट्रोलिंग सा हो जाते हो तो ये चीज़ बहुत बड़ा टर्न ऑफ होती है। और जेलस तो उस लड़के को भी फील होता है जब वो आपसे बात करती होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या वो इनसिक्योर नहीं होता होगा? क्या उसको एंग्शियस नहीं फील होता होगा कि मैं इसे खो दूँगा या वो मेरे से ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाएगी करके? सेम चीज़ उस लड़के के भी माइंड में चलती है। लेकिन अगर वो लड़का थोड़ा भी मतलब आउटकम के बारे में ना सोच कर पॉजिटिव रहने का ट्राई करेगा आपसे ज़्यादा और पॉजिटिविटी लाएगा, उसे इम्प्रेस करने की ट्राई करेगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी प्यारी सी लड़की को ले जाएगा। क्योंकि आपके दिन और रात तो बस फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर में ही चले जा रहे हैं। और आप जब भी उससे बात करते हो आपको एंग्शियस फील होता है और आप यही सोचते रहते हो कि मैं कैसे इसको उस लड़के से दूर करूँ और क्या ऐसा कहूँ कि वो उस लड़के से बात करना बंद कर दे। तो इन सब के चक्कर में आप अपना नेचुरल बॉन्डिंग को मेंटेन ही नहीं कर पाते हो। नंबर 2, ये फीलिंग आती है स्कैरसिटी माइंडसेट से। दैट्स व्हाई यू नीड टू अवॉइड दिस स्कैरसिटी माइंडसेट की ऑप्शंस की कमी है या ये नहीं तो आगे जाके कोई और नहीं मिलेगी। लाइक एक तो क्वालिटी वुमेन ऐसी ही कम है लाइफ में और जो है उनके साथ आने की पॉसिबिलिटीज़ कम है। दीज आर योर रियलिटी, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये आपकी रियलिटी है कि देयर इज़ स्कैरसिटीनेस। लेकिन आई डोंट नो ऐसा कुछ वर्ड होता है यानी स्कैरसिटीनेस जैसा, लेकिन ऐसा है लाइफ में, ये रियलिटी है कि ऑप्शंस कम है और जो अच्छे हैं वो आपके साथ आने को राज़ी नहीं है या पॉसिबिलिटीज़ कम है उनके साथ फ्यूचर के, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, सोसाइटी एंड ऑल, कास्ट, ये वो। तो इस चक्कर में ऐसा हो जाता है। मोस्ट मेन टेंड टू इंगेज इन दिस स्कैरसिटी माइंडसेट कि ये नहीं तो
कोई नहीं, लाइक वो इतना ज़्यादा अपना दिल लगा बैठते हैं और मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे थिंक कि उन्हें इससे अच्छी नहीं मिलेगी या उन्हें इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। तो अब इस स्कैरसिटी माइंडसेट से ओवरकम करने की बजाय यू शुड चेंज योर गियर टू अबंडेंस। नंबर 3, डेवलप योर अबंडेंस माइंडसेट, जहाँ पे चीज़ों की कमी नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, क्वालिटीज़ भर भर के भरी हुई हैं, ऐसा वाला माइंडसेट खुद के लिए क्रिएट करना है कि ऑप्शंस की कमी नहीं है। लाइक यू नो, ऐसे नहीं बिहेव करना कि ट्रेन छूट रही है या यू हैव टू इम्प्रेस हर इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम, कि लाइक बहुत ज़्यादा अपने वर्ड्स को फिल्टर कर करके अगर आप बोलते हो तो आपको ये वाली वीडियो देखना, सेंटेंसेस दैट मेल्ट हर हार्ट, वो देखनी चाहिए। वो सेम टू सेम सेंटेंस ना भी बोलो तो उससे इंस्पायर होकर आप कोई सेंटेंस बना सकते हो जो कि उसका दिल पिघला देंगी। तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, सेंटेंसेस दैट मेल्ट हर हार्ट, इधर कहीं होगा कार्ड पे। बाकी टाइम लो, चिल रहो, लाइक हर चीज़ में ना थोड़ा सा वक्त लो। ऐसा नहीं कि सब कुछ जल्दी जल्दी आपको तारीफ़ें बहुत सारी जल्दी करनी है, रिप्लाई बहुत जल्दी करना है। यू आर नॉट अ बॉयफ्रेंड। लाइक BF होते हैं तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड हर जल्दी, क्योंकि वो सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है, वो उसको बस आप ही तो चाहिए, तो आपको जल्दी रिप्लाई करना पड़ता है फट से। लेकिन अगर आप उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो तो आपको टाइम लेना चाहिए थोड़ा रिप्लाई करने में, आपको थोड़ा वक्त लेना चाहिए उसकी तारीफ़ें करने में, थोड़ा तरसाओ, थोड़ा इंतज़ार करवाओ, तब तो उसको फीलिंग्स डेवलप होंगी ना। इफ़ आप उसके इधर खिदमत में हाजिर रहोगे तो उसको कभी भी आपसे प्यार नहीं होगा। प्यार होने के बाद आप खिदमत में हाजिर रहो एंड केयरिंग एंड लविंग बॉयफ्रेंड बनो, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, शी विल बी मोर ऑब्सेस्ड विथ यू। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आने से पहले ही आप ऐसे बिहेव करोगे तो ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। नंबर 4, अवॉइड दिस रोमांटिक मिस्टेक दैट लीड्स टू रिजेक्शन। बॉयज़ को ऐसा लगता है कि एक रोमांटिक मूव या एक सरप्राइज डेट और वो हाँ कह देगी, बट इन रियलिटी अट्रैक्शन में रोमांटिक मूव से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप उसे कैसा फील करवाते हो जब वो आपके आसपास होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ बॉयज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स, वो कभी नहीं महसूस उन्हें करा पाते जो वो खुद फील कर रहे होते हैं उनके लिए। तो इसलिए वो सोचते हैं कि सरप्राइजेस से ना उस चीज़ को कंपनसेट कर देते हैं कि इफ़ मैं उसे फ्लावर्स दूंगा तो उसे लव्ड फील हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे बॉयज़ के माइंड में नहीं आया होगा उसको फूल देना? मतलब क्या उसने नहीं सोचा होगा कि मैं उसे फ्लावर देता हूँ करके? सोचा ही होगा ना। क्या उसे ज़िंदगी में कभी फ्लावर्स नहीं मिले होंगे ना। तो इधर कार्ड पे एक वीडियो है, मिस्टेक्स दैट नाइस गाइज मेक, वाली आप वीडियो देख लेना। वैसे बोल्ड मूव लेना ही क्यों है? जब आपका एक बोल्ड मूव उसे आपसे डिस्टेंस बनाने पे मजबूर कर देगा या उसे एम्बैरेस्ड फील करा देगा, तो बोल्ड मूव लेना ही क्यों है? वैसे दिस आइडिया ऑफ शोइंग योर रोमांटिक साइड कम्स फ्रॉम मूवीज़, कि मूवीज़ में जैसे होता है ना कि आप अगर अपना रोमांटिक साइड उनको दिखाओगे, इफ़ यू विल टेल हर दैट यू लव हर, शी विल फॉल इन लव विथ यू, ऐसे होता है ना मूवीज़ में। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपकी फीलिंग्स, आपका लुकआउट है, आपको मुझसे प्यार हुआ, आपका लुकआउट है, मुझसे कुछ भी मत एक्सपेक्ट करो। हो गया आपका सारा रोमांस पानी में छपाक। नंबर 5, लड़कियों के तो DNA में ही होता है लड़कों से दूर जाना, उन्हें फ्रेंड जोन करना। तो अगर फ्रेंड जोन पे पूरी एक वीडियो देखनी है तो इधर है हाउ टू एस्केप फ्रेंड जोन, ये देख लेना। और प्लस आपको अगर उसके मन में अपने लिए अट्रैक्शन बिल्ड करना है तो आपको ऐसे रहना होगा कि आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। आप रिलेशनशिप में तभी आओगे, सिर्फ एक ही रीज़न से आओगे, जब आपको कोई ऐसी काबिल लड़की मिलेगी, लाइक कोई ऐसी लड़की जो काबिल होगी, उस काबिल की आपका प्यार उसे मिल सके, आपका इतना ज़्यादा अटेंशन उसे मिल सके, इस काबिल होगी तभी आप रिलेशनशिप में आओगे। एल्स यू डोंट नीड रिलेशनशिप एंड एल्स यू डोंट टॉक विद गर्ल्स टू कम इन अ रिलेशनशिप टाइप का जब रहेगा ना तभी। तो ये थे अट्रैक्शन के 3 कीज़, बाय बीइंग फ्री फ्रॉम आउटकम, by not needing to be in a relationship right away, and by being non-needy, non-jealous and never clingy. Remember, there is this guy who is competing too, who is trying to win her heart. तो ज़रा भी अगर लगे कि आप वो बंदी जो है वो आपसे ज़्यादा ध्यान उस पर दे रही है या उसकी तरफ उसका झुकाव जा रहा है, तो फट से ये वाली वीडियो देख लेना। हाउ टू मिस्टेक्स, डोंट मेक दिस मिस्टेक्स इफ़ शी इज़ पुलिंग अवे, ऐसे ही कुछ है, बहुत पहले बनाई थी तो टाइटल भूल गई हूँ, बट या मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड व्हेन शी इज़ पुलिंग अवे। तो ये वाली वीडियो देख लेना।
नंबर 6, फ्रेमिंग योर सेल्फ एज प्राइज। मतलब कि अपने आप को एक प्राइज़ की तरह फ्रेम करना। लाइक आपका उसका बॉयफ्रेंड बनना इज़ अ प्रोसेस ऑफ हर विनिंग यू। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो जीत रही है, आपको ऐसा रहना है, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी ये जताने लगते हो ना कि आपको उसका बॉयफ्रेंड बनना है, तो ये इसमें फिर कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि इस चक्कर में ना आप उसके दिमाग में ऐसे लड़के बन जाते हो जिसको कभी किसी अच्छी लड़की ने अटेंशन नहीं दिया, एंड दैट्स वाई इतने ज़्यादा ये डेस्परेट है बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो ये नहीं करना है। आपको अपने आप को ऐसे रखना है कि आप एक प्राइज़ हो जो उसको मिल रहा है इफ़ वो ट्राई करेगी विन करने का तो। और लाइक भले आपकी ना दोस्ती ना हो ज़्यादा गहरी किसी के साथ, लेकिन अगर आपकी जान पहचान की फ़ीमेल्स हैं आपकी लाइफ में, तो उनके साथ रैंडम में से सेल्फ़ी लेकर भेज दो कि गर्ल्स की कमी नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक है। वाई वुड आई चूज़ यू टाइप। ऐसा बोल मत देना मुँह पे कि वाई वुड आई चूज़ यू, तो तू कौन होता है बे मुझे चूज़ करने वाला, ऐसे बोल के नहीं तो चली जाएगी। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, लेकिन ऑप्शंस दिखाओ कि यू हैव फीमेल फ्रेंड्स इन योर लाइफ, ताकि उसको लगे कि हाँ आप पॉपुलर हो, भले नहीं हो, लेकिन फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह देख के लगता ही है, एक इल्यूजन तो हो ही जाता है। तो ऐसे रहो। जब आप पेशेंस और ऑप्शंस के साथ उसके सामने रहते हो ना, तो सारी गेम पलट जाती है, एंड देन शी विल ट्राई टू विन यू, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग जो सब चाहते हैं। बट इफ़ आप उसको चाहने लगोगे तो ये बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हो जाएगी, बिकॉज शी इज़ विनिंग यू या शी वोन यू टाइप की चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए और हाँ, यहाँ पे एक वीडियो है डिटेल्ड, अगर आपको चाहिए तो, हाउ टू मेक हर चेज़ यू। इधर मैं डाल दूँगी या एंड स्क्रीन पे रखूँगी इस वीडियो को कि हाउ टू मेक हर चेज़ यू, या पूरी देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा। बाकी मेरी एक्सप्लेनेशन में कुछ भी मिस्टेक हो ना, और कुछ समझ नहीं आया हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मुझे कमेंट में आप क्लियर कर सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट्स, all things I will clear in comment. Bye bye.